यमराज उससे पूछता है बेडिंग बिस्तर क्यों बंद कर रहा है? कि मेरे कुल में कोई ऐसा जन्म गया जो गायों के लिए भागवत बुला रहा है, और उसका पुण्य इतना मेरे को मिल गया कि नरक से बेडिंग बिस्तर उठा करके मैं उस भागवत में जाऊंगा और सुन करके नरक की यातना को भूल के बैकुंठ में पहुंच जाऊंगा। काट गए, धन्य हो गया पांड्या परिवार। वाह वाह वाह। अरे गोविंद राम जी तार दिया 21 वीडियो, आ गए तुम्हारे पितृश्वर भाई भागवत सुनने के लिए। और वो व्यक्ति आएगा जिसके करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होगा, एक जन्म का नहीं, दूसरे से आया ही नहीं जाएगा। पर पाप वाला स्वयं तो आएगा नहीं और दूसरे को भागवत में आने भी नहीं देगा। जिसका पाप अधिक होता है ना, वो भागवत आई हुई होती है ना, उस समय पीपल के गट्टे के नीचे बैठ के ताश खेलेगा वो भागवत में, और दूसरे को नहीं आने देगा। हाँ माताएं बहनों कथा सुन रहे हो, यदि तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, तुम्हारा पड़पोता, सड़पोता, लकड़पोता कोई भी ताश खेले ना, उसको कह देना भाई 7 दिन ताश मत खेल, और 7 दिन वो भागवत में आ जाएगा, ताश को तो भूल जाएगा और भगवान को याद करेगा, इतना पुण्य बढ़ जाएगा। शराब पीने वाला भी आ जाएगा, अरे वो शराब पी करके सोते ही सवेरे उसका नशा उतर जाएगा, लेकिन भागवत का नशा आते ही ऐसा चढ़ जाएगा कि उसका जिंदगी भर सत्संग का नशा उतर नहीं पाएगा। कोई सिनेमा, शराब, सट्टा, सिगरेट, ताश खेलना वाला वो भी तो अपना है ना, उसको तुम खींच के ले आओ, एक बार ले आओ। भागवत में आते ही पाप नष्ट हो जाएगा उसका, हाथ जोड़ के लाओ उसको, पैर पकड़ के लाओ, एक बार आ जाएगा, ऐसा सत्संग का नशा चढ़ जाएगा, श्राद्ध का नशा उतर जाएगा, लेकिन सत्संग का नशा बोलो ना जिंदगी में नहीं उतर पाएगा। ले आओ उसको, क्योंकि वो भी बोलो ना अपना है ना। पितृणाम पितृेश्वरों को तो तारेगी, लेकिन सिनेमा, सट्टा, शराब, सिगरेट, खेणी, कचरा, ताश ये खेलने वाला भी आ जाएगा, तो भी वो भी बोलो ना कर जाएगा। वो तुमको कहेगा कहां जा रहे हो, बैठो ना गट्टे के पास, पीपल के नीचे बैठ के ताश खेलेंगे। हाँ, लेकिन तुम पक्के रहना, तुम उसको लाने की प्रयत्न करना, क्योंकि अधिक पाप का तारतम्य होता है, वो स्वयं नहीं आता है, दूसरे को आने नहीं देता। जैसे एक खेत में अड़वा होता है ना, अड़वा जानती हो ना? हाँ, ऐसे एक बांस लगा के ऐसे बांस लगा देते हैं, चोला पहना देते हैं, बोलो ना, और ऊपर बोलो ना माताएं, हांडी हांडी बोलती हो ना, देखो माताएं समझ रही, उसको क्या बोलते हो? अड़वा। अड़वा वो स्वयं खेत का फल खाता है क्या? बोलो। अड़वा ऐसा होता है, स्वयं खाता नहीं, दूसरे हिरणों को खाने देता। ऐसे ही पापी होता है, स्वयं कथा में आता नहीं, कोई आता है उसको आने देता नहीं। पापी हर को ना भजे, पापी हर को ना भजे, ना जग में जस ले तो। जैसे अड़वा खेत का
खावे ना खान दे पापी हर को ना भजाए ना जग में जस लेत देश अड़वा खेत कान खावे ना खान देत। वो स्वयं नहीं आएगा, दूसरे को आने नहीं। लेकिन मैं खास तौर पहले दिन कहता हूं, आज वो नहीं आया तुम्हारे घर का कोई भाई बंधु, कल उसको लाने की तत्परता में रहना, उसको हाथ पकड़ के ले आना। भागवत ऐसा है जिसके पंडाल में आते ही करोड़ों पाप नष्ट हो जाए। जैसे भैंस होती है ना, भैंस के ऊपर बहुत से मच्छर बैठे रहते हैं, देखा होगा बहुत मच्छर, लेकिन वो भैंस पानी के अंदर चली जावे और भैंस जो ही डुबकी पानी में लगावे कि सारे मच्छर। ऐसी भागवत के पंडाल में आते ही सारे पाप, बोलो ना, पंडाल में पाप नहीं, पंडाल में तो परमात्मा है। ये पंडाल में आते ही तुम्हारे पाप टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आने से पहले 1 करोड़ पाप बाधा पहुंचाएंगे। वो विचार करेंगे कि यदि ये भागवत में चला जाएगा तो करोड़ों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो बाधा पहुंचाते हैं। हाँ, मन में आएगा बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कैसे जाऊं, फिर सासू विचार करती है कैसे जाऊं, घर तो बीनने के भरोसे ही रह जाएगा। बोलो ना, ये पाप है। घर को बीनने के भरोसे नहीं छोड़ना है, और बीननी को भी लाना है, और सासू को भी आना है, और घर तो कृष्ण के भरोसे 7 दिन छोड़ना है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। विचार कर लो, करने वाला कन्हैया है, मैं निमित्त बन रहा हूं। फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सारा काम भगवान के ऊपर छोड़ दो, तेरा क्या काम है। आज भागीरथी आई है, 7 दिन के लिए कन्हैया पर भरोसा कर, आजा
कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तूफान आंधियों में जब तुमने मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। राधे शरण से जीवन, राधे शरण से जीवन आसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। 7 दिन के लिए सारा काम भगवान को सौंप दो। सासू भी सौंप देना, और बोलो ना, बींद नहीं बोलते हो बहू। हाँ, दोनों ही सासू बहुए काम भगवान पर। 7 दिन कथा में आना है। करने वाला करेगा, अपने आप करेगा। कृष्ण के ऊपर छोड़ो, भरोसा रखो। मरने से पहले क्या करना है ये 7 दिनों में भागवत बताएगी। मरना है या नहीं, बोलो। है किसी के पास तामा पत्र कि मैं नहीं मरूंगा? हर चीज में संदेह हो, लेकिन मौत में संदेह नहीं है। मौत 7वें दिन आएगी। इसलिए भागवत की कथा कितने दिनों में हो रही है? 7 दिनों में। 7वें दिन सबको मरना है। 8वां दिन किसी को नहीं मिलेगा। आज तक किसी को मिला नहीं है, आगे मिलने वाला भी 7 दिनों में मरना है। वो नहीं। दिन कितने होते हैं? बार कितने होते हैं, बोलो ना? 7। 7 7 दिनों में। दिन कितने हैं बोलो? 7। बार कितने हैं बोलो? 7। पृथ्वी से ऊंचे लोग कितने हैं बोलो ना? याद रखना बच्चों। कोई पूछे पृथ्वी से ऊपर लोग कितने? 7। जनलोक, मारलोक, तपलोक, सत्यलोक और बैकुंठ लोक। पृथ्वी से नीचे कितने लोग हैं? वो भी 7 है। देखो 7 दिनों में भागवत क्यों हो रही है? पृथ्वी से ऊपर भी 7 लोग, पृथ्वी से नीचे भी 7 लोग। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पृथ्वी पर समुद्र कितने हैं बोलो भाई? देखो बच्चों को पता है, वो भी 7 है। वो अरे इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं बच्चों? 7। देख लो। अच्छा बताओ, कन्हैया की बांसुरी में छेद कितने होते हैं? 7। भगवान कृष्ण ने गिरिराज को अंगुली पर कितने दिन उठा के रखा? वो भी 7। इंद्र ने लगातार बरसाना गोकुल वृंदावन में कितने दिन वर्षा की? वो भी 7।
सूर्य के घोड़े कितने हैं? वो भी 7। और छंद कितने हैं? वो भी 7। देखो बच्चों को पता है। संगीत में स्वर कितने हैं? वो भी 7 है। अच्छा, अग्नि के जीवा जीव कितनी है? वो भी 7। बैकुंठ की सीढ़ियां कितनी है? वो भी 7 है। वो अच्छा, धान्य कितने होते हैं? वो भी 7 होते हैं। अच्छा, सुवास सूतक कितने दिन लगता है? वो भी 7 दिन लगता है। पिंडदान कितनी पीढ़ियों तक दिया जाता है? वो भी 7। अब बच्चों ने तो बता दिया, अब आप लोग बताना। हो तुम लोगों का विवाह हुआ था तब तुमने अपने पति से कितने वचन मांगे थे? बोलो बोलो ना। हाँ, कुंवारी मत बोलिया ना, पंडेड़ी बोलिया भाई। पंडेड़ी ने पत्तो है कितना वचन मांगया? बोलो यहाँ चुपचाप मत रिया ना, बात घनी था ने बीच बीच में पूछ तो रहा हूं, नींद को नहीं लेने दूं। हाँ, अब ऊंचे लोक भी 7 है, नीचे लोक भी 7 है, इंद्रधनुष में रंग भी 7 है, समुद्र भी 7 है, छंद भी 7 है, संगीत में स्वर भी 7 है, धान्य भी 7 है, और सुवास तक भी 7 पीढ़ियों तक लगता है। और तुमने वचन भी पति से 7 मांगे थे, इसलिए भागवत की कथा ही 7 दिनों में। दिन भी बोलो ना 7 है। 7वें दिन मरना है या नहीं? सबको मरना है। वो 8वां तो दिन ही नहीं। हर चीज में संदेह है, लेकिन मौत में संदेह नहीं है। हमारा भाया थे, ध्यान दे सुनियो। आपने विद्या आई को नहीं आवे, छोरा बैठा है, विद्या आई को आवे नहीं, इरमा ने संदेह है। बोलो आ भी जावे को नहीं भी आवे। अब विद्या आ गई, मारी नौकरी लागी कौन लगे? बोलो ना, इसमें भी संदेह हो। अब दुकान बढ़िया खोली, लेकिन ये दुकान चलेगी या नहीं चलेगी? इसमें भी बोलो संदेह है। और दुकान चल गई, अब फिर संदेह हुआ मारो ब्याह हुई को नहीं हुए? बोलो ना, आजकल तो भाया रे घणो संदेह। हाँ, कुआरा ने छोरिया मिले ही कौन? इसमें भी संदेह हो। विवाह भी हो भी जावे नहीं। अब विवाह हो गया, फिर संदेह हुआ मेरे बेटा जन्मेगा या नहीं जन्मेगा? बोलो, इसमें भी संदेह हो। जन्म जावे कौन नहीं जन्मे? बेटा जन्मेगा। अब जन्मने में संदेह था, जो जन्मा है वो मरेगा या नहीं मरेगा? बोलो। अब ठीक समझना, हर चीज में संदेह आया है, लेकिन मौत में संदेह नहीं है। जन्मने में संदेह था, जन्मेगा या नहीं जन्मेगा। जन्म के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, पाठ कराए, पूजा कराए। अब जन्म गया पूजा पाठ से, लेकिन जन्मने में बहुत संदेह था। लेकिन जो जन्मा वो मरेगा या नहीं? बोलो। मौत में कोई संदेह नहीं। मौत कौन से दिन आएगी? बोलो। 7वें दिन आएगी। बोलते भी हो जन्म लियो बाने मरणो पड़सी, मोतड़ी नगालो सिरे कूटे रे, लाख उपाय करो नर कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लिया उसको मरना है, और मरने से पहले क्या करना है, बस ये 7 दिनों में भागवत बताएगी कि तू मरेगा तो निश्चित, मरने से पहले क्या करना है। भागवत सुन करके अपनी मौत को सुधारना है, रामायण को सुन करके अपने जीवन को सुधारना है। भागवत तुमको मरना सिखाएगी, रामायण तुमको जिंदा रखना बताएगी। अब राजा परीक्षित को पता लग गया मौत का कि 7वें दिन मैं मरूंगा, मेरे को तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित क्या करता है, घर बार को छोड़ करके गंगा किनारे पहुंच गया। क्यों पहुंचा?
बोलो ना, 7वें दिन मरूंगा। अब मौत का पता है या नहीं सबको? बोलो, पक्का बता दिया है, 7वें दिन मरना है। अब परीक्षित को तो पता लगते ही गंगा किनारे पर आ गया, और आपको पता लगा नहीं है तो पता लग गया है कि 8वां दिन नहीं मिलेगा, 7वें दिन मरना है। तो भागवत रूपी भागीरथी आई हुई है, तुम भी घर बार छोड़ करके परीक्षित की तरह भागवत की कथा में पहुंच जाओ। अब परीक्षित मरेगा 7वें दिन, सर्प डसेगा।